हो सकता है आप एक नए ट्रेडर हो, आप 1 लाख रुपीज लेके आए हो, या फिर आप एक पुराने ट्रेडर हो, आपने लॉस करके कैपिटल वाइप आउट कर दिया और आप 1 लाख रुपए लेके आए हो। दोनों का केस डिफरेंट है, दोनों के ही लॉसेस को अगर होते हैं तो किस तरीके से डील करना है वो आज हम लोग देखेंगे। एक चीज याद रखना, जब भी नया ट्रेडर होता है उसका पहला चैलेंज ये नहीं होता कि मुझे 1 लाख से 1,50,000 करने हैं। उसका पहला चैलेंज होता है कि मेरा 1 लाख रुपए से 90 डेज तक ब्रेक इवन पे आ जाए, क्योंकि ये डेटा बताता है कि आप 90 डेज तक ट्रेड को सर्वाइव, अपनी कैपिटल को सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो उनको माइंडसेट अलग है, और जो आपके पुराने जिन्होंने लॉस कर रखा है उनके माइंडसेट अलग होता है। उनको किस तरीके से डील करना है वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत से मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि सर मेरे को इतना लॉस लग गया, मेरी 5 लाख की कैपिटल 50,000 रह गई, या फिर मेरे को लॉसेस लग रहे हैं, या मैं उस लॉस को रिकवर कैसे करूं, प्लीज़ मेरा लॉस रिकवर करा दो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को अब हम लोग देखेंगे कि अगर लॉस करा है तो उसको रिकवर कैसे करा जाता है, किस तरीके से किया जाता है। बिकॉज अगर गलत तरीके से करोगे तो लॉसेस बढ़ते ही जाएंगे। मैंने भी कैपिटल वाइप आउट की थी 2018 में, और 2-2.5 साल में जितना बनाया था जहाँ से भी ऐसा था सब वाइप आउट किया हुआ था। अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि वो येस बैंक का क्या कारण था। रिपीट नहीं कर रहा हूँ अभी वो, मैं फिलहाल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से अपनी कैपिटल को हम लोग थोड़ा सा अगर लॉस लगा है तो रिकवरी पे धीरे धीरे करके कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो 2 तरीके के लॉसेस होते हैं हमें। कौन से 2 तरीके के लॉसेस होते हैं समझना। लेट से मेरी कैपिटल है 3 लाख रुपीज, आपने समझना। अब मैंने क्या किया, मेरे को 10,000 रुपए का लॉस ही प्लान्ड है, मतलब प्लान लॉस है मेरा 10,000 रुपए एक दिन का। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो ये मेरा क्या है, बियॉन्ड द, मतलब प्लान लॉस के ऊपर मेरा लॉस चला गया। ठीक है, मतलब मैंने एक लॉस प्लान किया हुआ है उससे ऊपर कि मुझे आज 20,000 रुपए का लॉस लग गया, एग्जाम्पल किसी भी कारणवश। रीजंस क्या क्या होते हैं, आई बटन में वीडियो लगा देगा, वो बता देगा कि रीजंस क्या क्या है साइकोलॉजी के ऊपर, क्यों हमें लॉसेस लगते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। अभी मैं स्पेसिफिकली सिर्फ कैपिटल रिकवरी वाले के पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। तो लेट से 20,000 रुपए का लॉस लग गया, ये मेरा एक तरीके का लॉस होता है। और दूसरा तरीके का लॉस क्या है, मैंने अपनी मेजर कैपिटल जो है ना वो वाइप आउट कर दी। मतलब क्या है, इस 3 लाख रुपए से मेरे पास 1.5 लाख रुपए रह गए। अब ये क्यों रह जाते हैं, ये तो साइकोलॉजी का रीजन होता है। आप लॉसेस की स्ट्रीक चल रही होती है, आप लगातार और क्वांटिटी बढ़ाते रहते हो। ठीक है, पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इस लॉस को कैसे रिकवर करना है। लेट्स से मुझे 20,000 का लॉस लग गया, क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 के बाद फिर आप यहां पहुंचते हो कि आपका ड्रॉडाउन हो जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे को 20,000 रुपए का लॉस लग गया ना, अब मैं या तो ट्रेडिंग को पॉज करूंगा या फिर मैं पोजीशन साइजिंग हाफ कर दूंगा। मतलब क्या है, लेट्स से मेरी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है बैंक निफ्टी के अंदर 180 क्वांटिटीज। ठीक है, किसी का कुछ अलग हो सकता है, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो अब मैं जब ट्रेडिंग करूंगा ना नेक्स्ट डे से, तो मैं सिर्फ 90 क्वांटिटी पे करूंगा। ये रूल बना लेना, नहीं तो यहां से यहां तक आने में देर नहीं लगेगी। मतलब स्टेप नंबर 1 पे प्लान लॉस के बियॉन्ड पहुंचने में और बड़ा मेजर कैपिटल को ड्रॉ डाउन करने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आ जाओगे अगर आपने क्वांटिटी साइज बढ़ाते जा रहे हो। हम करते क्या गलती है, लॉसेस लगते हैं, हम अगला ट्रेड में और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, फिर लॉस लगता है और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। वो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से इवेंचुअली हम कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। तो एक तरीका तो हो गया। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने 20, 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में खो दिया है। अभी मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपने सेकंड वाला केस क्या है कि आपने कैपिटल, लेट से आपकी मेजर कैपिटल का लॉस लग गया कि आपका 80% कैपिटल लॉस चली गई। ठीक है, पहला स्टेप तो आपको समझ में आ गया कि आपको रूल बना लो कि अगर मुझे प्लान लॉस से ज्यादा लॉस लगा है तो मैं क्वांटिटी साइजिंग को हल्का कर दूंगा जब तक कि मेरा वो लॉसेस को रिकवर नहीं हो जाते। और अगर आपका ये सेकंड वाले कंडीशन में आते हो तो यहाँ पे आता है आपका 2 रास्ते होते हैं यहाँ से आपके पास। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने 10-10 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए, किसी ने 1 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास एक रास्ता आता है, क्विट कर दो। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे नेवर गिव अप की अप्रोच तब लगानी चाहिए जब आपको कोई सेटअप हो या आपकी साइकोलॉजी ठीक हो। ठीक है, आपको ना जब आप प्लान लॉस से ज्यादा लॉस लगता है तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता होती हैं कि मैंने ये मिस्टेक करी है। अब आप जब भी अगली बार ट्रेड करोगे तो मैं मिस्टेक्स को रिपीट ना करूं, ये मेरे पास एम होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। लेकिन मैं स्टेप नंबर 1 आप मार्केट को छोड़ दो। बिकॉज लेट से आपने 50 लाख का लॉस कर दिया, अब आपने 10 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल कहीं से लोन लेके आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आप ना और इमीडिएटली ले आए, बहुत 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 ज्यादा चांसेस हैं कि आप जाके इसमें लॉस कर दोगे। दूसरी चीज क्या होती है, अगर मेरे को लॉस लग जाए ना, तब मैं जाता हूँ एडवाइजरी सर्विसेज या टिप्स लेने कहीं से कि मेरे को कोई इस लॉस को रिकवर करा दे। अरे भैया, कभी भी याद रखना, आप बेस्ट ट्रेडर बताता हूँ मैं आपको, दुनिया का बेस्ट ट्रेडर जिम साइमंस है, जिसने रिटर्न वाइज की बात कर रहा हूँ।
उसने 66% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि कोई तीसरा आदमी आपका लॉस सारा खत्म कर सकता है, राइट। तो आपका पहला रास्ता है कि आप स्टॉक मार्केट छोड़ दो। जब मेरे को 2018 में लॉस लगा था, पूरी कैपिटल वाइप आउट हो चुकी थी और जहां से पैसा लाया था सब खत्म हो गया था, उसमें की मेरी गलती क्या थी पता है क्या? मेरी गलती थी, मैंने पोजीशन साइजिंग यानी एक्सपोजर बहुत ज्यादा कर दिया था। मतलब मेरी 10 लाख की कैपिटल थी और 10 लाख की कैपिटल एसएल ऑब्वियसली लगाता हूँ, वेस्ट बैंक खुला ही गैप डाउन था तो एसएल से नीचे ही खुला था वो, लेकिन मेरे सारे पैसे उड़ गए थे। तो यहाँ पे मेरे को एक गलती समझ में आई कि यार मेरी क्वांटिटी साइजिंग बिल्कुल गलत है। अब मेरे को रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आती आज, ठीक है। अगर मुझे अगेन रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है ना तो दिक्कत है। हो सकता है किसी की कैपिटल ओवर ट्रेडिंग की वजह से उड़ गई हो सकता है किसी की कैपिटल फोमो से उड़ जाती है, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, मार्केट भागती रहती है और भागती हुई मार्केट को बाय कर लेता है, फिर मार्केट गिर जाती है, कॉल्स घुस जाती हैं। सेम वाइस वर्सा केस पुट के साथ होता है। तो वो गलती तो रिपीट ही नहीं करनी है। तो ये गलती तो मैंने कसम खा के बैठा था कि मुझे ये रिपीट ही नहीं करनी है, एक चीज। दूसरी चीज क्या था, मुझे 6 मंथ्स का मैंने को ब्रेक लिया था मैंने। क्यों? बिकॉज अगर मैं आता और इस जो 10 लाख रुपए का लॉस किया था ना, इसको मैंने वाइप आउट कर दिया, मतलब अपनी जिंदगी से राइट ऑफ कर दिया कि ये भूल गया। क्योंकि अगर मैं इसको लेके बैठा रहता तो शायद मैं अगली बार कैपिटल लेके आता उसमें भी मेरे को लॉसेस लगने ही चालू होते। तो क्या किया मैंने, इस लॉसेस को जो हो गया सो हो गया, भूल गए, ठीक है। ऑब्वियसली 2 साल 3 साल लगे रिकवर करने में, लेकिन अगर मैं उसको लेके पकड़ के बैठा रहता तो ये कभी नहीं होता, ये बात तो गारंटी है। तो एक चीज आपको पास क्या रास्ता होता है कि आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दो, ठीक है। या फिर आप सेकंड टाइम अगर आते हो सेकंड ऑप्शंस को, तो कैपिटल साइज को लेके आओ कम और उस लॉस को राइट ऑफ कर दो। मतलब आपको भूलना ही पड़ेगा उस लॉस को। आप ये सोचो कि मैं लॉस को रिकवर करने आऊंगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, आप फिर से लॉस करना चालू कर दोगे अगर उस लॉस को दिमाग में रखोगे कि यार इसको लॉस को रिकवर करना है, इस लॉस को रिकवर करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहला काम, अगर आप आए अपनी जो भी कैपिटल आ रही है, लेट्स से आप दोबारा से, ये आपने ऑप्शन को गिव अप नहीं किया, आप क्विट नहीं किया, अब आप आए, लेट्स से आपके पास 5 लाख रुपए हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 या 10 टुकड़ों में। मतलब या तो मैं हर बार कैपिटल 1 लाख की इंट्रोड्यूस करूंगा और 10 बार या फिर 50,000 की कैपिटल लाऊंगा। अब ये बात मैं आपको बताया कि आप भूलना पड़ेगा पुराने लॉसेस को, लेकिन हम एक ह्यूमन बींग है और हमें वो लॉस दिमाग में रहेगा ही रहेगा, जब भी मैं 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद भी ट्रेड लूँ, ठीक है। तो मैंने भी सेम चीज किया था कि 1 लाख रुपीज का ही लेके आया था, कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था कि उससे ज्यादा नहीं करूंगा, ताकि अगर लॉसेस होते हैं, पहली चीज तो मुझे ये प्रॉब्लम तो ये तो करना ही नहीं है। अगर मैं अगली बार आ रहा हूं तो जो मिस्टेक मैं ऑलरेडी कर चुका हूं जिसकी वजह से कैपिटल उड़ी है, वो दोबारा लेके मेरे को नहीं आना है। मिस्टेक्स हो, नई मिस्टेक कर लूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहे फोमो ट्रेडिंग की मिस्टेक कर लूं या मैं ओवर ट्रेडिंग की मिस्टेक कर लूं, लेकिन ये मिस्टेक रिपीट नहीं करने वाला। आपको पता होगा कि आपकी किस वजह से आपको लॉसेस ले आए, तो वही मिस्टेक को रिपीट नहीं करना। हो सकता है आपने एडवाइजरी टिप्स ली हुई हो, या फिर हो सकता है आपने किसी से दोस्त के कहने पे पैसा लगाया हो और वहां से पैसा लॉस हो गया हो, तो अब वही मिस्टेक रिपीट नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, आपको मैं क्यों बता रहा हूं कि आपने इसको कैपिटल को डिवाइड कर लेना अगर आप आते हो दोबारा से, क्योंकि अब आप नए तरीके की गलती करोगे, ठीक है। मार्केट में गलती करना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। बस गलती करके लॉस कितना किया है, ये प्रॉफिट कितना हुआ है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज मैं अभी, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो 5 पार्ट में या 10 पार्ट में डिवाइड कर ली, उतनी ही कैपिटल इंट्रोड्यूस लेके आऊंगा। हो सकता है ये कैपिटल मेरी किसी भी कारणवश 50,000 रुपए की कैपिटल मैंने इंट्रोड्यूस किया, अब ये 50,000 रुपए की कैपिटल 70,000 हो गई, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं, वहां पे कभी कभार आप और हम दोनों जानते हैं हमारा एक प्लान्ड प्रॉफिट होता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट हो चुका होता है हमें। मतलब मैंने इस ट्रेड में प्लान किया था कि मुझे 10,000 रुपए आएंगे, ठीक है, 10,000 रुपए आएंगे और मेरे को मिल गए ट्रेलिंग की वजह से किसी भी कारण 15,000 रुपए। तो मैं 5,000 रुपए को विड्रॉ कर लूंगा, अपने दूसरे अकाउंट में डाल दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। क्यों? बिकॉज सबसे बड़ी गलती इसके बाद क्या करते हो आप, 50,000 रुपीज की कैपिटल में लेट से आपने 2 लॉट में काम करते थे, आपकी कैपिटल 70,000 हुई, प्रॉफिट हुआ, अब आप 4 लॉट में काम करने लगे। ये एक डेड एंड है। जब तक कि आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर से स्टेप बाय स्टेप ग्रो नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो गलती बहुत ही कॉमन है। मतलब क्या है, मैंने प्रॉफिट किया, प्रॉफिट करने के बाद आपने क्या करा, क्वांटिटी साइजिंग बढ़ानी चालू कर दी। अगर आपको क्वांटिटी साइजिंग बढ़ानी है तो एटलीस्ट 20 ट्रेड्स, ठीक है, एटलीस्ट 20 ट्रेड्स आपके इस सेम स्ट्रक्चर में प्रॉफिटेबल सेम सेटअप पे देने चाहिए, तब आप क्वांटिटी साइजिंग को एक लॉट पे इंक्रीज करो। एक चीज अब मैं एक आपको बताता हूँ ऑप्शन सेलिंग की मिस्टेक जो मैं कर देता था पहले मैं क्या मिस्टेक करता था, अगर कोई ऑप्शन सेल करता होगा तो उसको पता होगा। आज ही की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आज मैंने एक निफ्टी की कॉल को शॉर्ट किया,
102 रुपीज़ पे, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस था 120 का और मेरा टारगेट ओपन थे सारे, ठीक है, कि मैं इसको देखूंगा कि जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना तो अपने को पता होता है कि जहाँ पे पॉजिटिव एक्शन बनता है तब निकलते हैं, ठीक। तो मेरा ये था एसएल। अब मैंने क्या करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग को ना सिस्टम में डालता हूँ। सिस्टम में मतलब क्या है, कट जाए स्टॉप लॉस हंटिंग हो तो भी मैं शिकार हो जाऊंगा। अगर बार बार स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है ना, इसका मतलब आपके स्टॉप लॉसेस गलत जगह पे लग रहे हैं, एक चीज। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस लग रहा है, आपको सिस्टम में डालना है। पता गलती क्या होती है, ये 102 पे मैं 120, अब ये पता कितना गई, 180 गई, सॉरी 190 गई और वापस से क्लोज 120 पे हो गई। मुझे अफसोस होना चाहिए कि यार मैंने 120 पे कर दिया, 120 पे आ गई कैपिटल, यार मेरे को लॉस नहीं लगता। या फिर लेट्स से एग्जांपल के लिए ये आपकी 100 रुपीज़ पे क्लोज हो गई या 80 रुपीज़ पे क्लोज हो गई है कॉल, तो मेरे को यार शिट यार ये मैं नहीं निकला होता तो मेरे को ये यहाँ पे 80 रुपीज़ पे जाता, मेरे को प्रॉफिट हो जाता। यही गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि 102 रुपए वाली कॉल आपकी 300 रुपए 400 रुपए तक भी पहुंचेगी, अगर आपको लॉस को देना नहीं आता मार्केट को। आप री एंट्री कर लो। री एंट्री का मतलब क्या है, वापस से नेगेटिव एक्शन देखा 135 पे दोबारा से शॉर्ट कर दी, वो कर सकते हो। फिर वो भी स्टॉप लॉस के साथ ही 15 पॉइंट का 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट इस सिस्टम में डाल के रखा। लेकिन ये गलती नहीं करना कि मैं इसको ऑप्शन सेल को होल्ड करके बैठ जाऊं, जिस दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट भागेगी या गिरेगी उस दिन सारा काम तमाम हो जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये रिटेलर्स का डेटा बताता है। जब भी आप देखोगे FIIs DIs ज्यादा बेरिश होते हैं तो 47,000 की लेट से पुट मैंने सेल करी, ठीक है, रिटेलर की बात कर रहे हैं 200 रुपीज पे, और इसको छोड़ दिए, मार्केट आ गई 46,500, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और हमने इसको छोड़ा हुआ है और ओवरनाइट छोड़ के गए हैं। होता क्या है, अगर ये वापस से 300 पॉइंट बुल मार्केट है, बुल मार्केट में वापस से 200 वाली जीरो हो गई तो मेरी आदत खराब हो जाएगी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, तो वो चीज अपने को ध्यान में रखना है। तो एक बार क्विकली मैं आपको तुरंत से बताता हूँ क्या क्या करना है। दो तरीके से लॉसेस होते हैं, एक होता है कि मेरे प्लान्ड लॉस से ज्यादा लॉस लग गया, ठीक है, और दूसरा मेरी मेजर कैपिटल वाइप आउट हो गई। मेजर कैपिटल वाइप आउट होने का रीजन क्या होता है कि मेरे प्लान्ड लॉस से ज्यादा लॉस लगा है और वो मैं फिर क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं उसमें, जिसकी वजह से मेरे को मेजर कैपिटल वाइप आउट हो रहा है। आप एक बात समझना, अगर आप 1 लाख रुपए की कैपिटल को 75,000 रुपीज कर देते हो तो आपका लॉस 25% का है, राइट। लेकिन 75,000 से 1 लाख ले जाने के लिए आपको 25% का गेन नहीं चाहिए, आपको गेन चाहिए 33.33% का। तो वो फॉर्मूला ध्यान में रखना। तो क्या करना है, अगर मेरे को कभी भी प्लान लॉस से ज्यादा लॉस लगा है, क्वांटिटी साइजिंग कम कर ली, 2-4 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे पूरा करने में, लेकिन मुझे प्लान लॉस से ज्यादा लॉस किसी कारणवश लगा होगा, फोमो की वजह से लगा होगा, ओवर ट्रेडिंग की वजह से लगा होगा, कोई टिप वगैरह ली होगी उससे लगा होगा, या फिर मैंने कोई क्वांटिटी साइजिंग की वजह से किया होगा, तो वो मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी है। नहीं तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन मैंने जो बताया वो है ही है, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।